डेजर्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले रेत के टीले और ऊंट का ख्याल आता है, लेकिन रेगिस्तान में केवल ऊंट ही नहीं और भी कई खतरनाक जीव पाए जाते हैं जिनसे हमेशा जान का खतरा बना रहता है। और ये खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब बात वेमिनिस्ट क्रिएचर की हो। सिर्फ जहरीले सांप ही नहीं बल्कि डेजर्ट स्कॉर्पियन, स्पाइडर से लेकर वेमिनिस्ट मॉनिटर लिजार्ड तक इन रेतीले समुद्रों में पाए जाते हैं। अमेरिका का ड्राई और चट्टानी इलाका हो या अफ्रीकन सारा डेजर्ट हो, हर जगह ये खतरनाक क्रिएचर पाए जाते हैं। अगर आपने इन खतरनाक जीवों को पहले नहीं देखा है तो हमारे इस खास एपिसोड में जरूर देखें, जहां हम बात करेंगे इन खतरनाक क्रिएचर के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साइडविंडर स्नेक सांपों की कुछ प्रजातियां आग की तरह तपने वाले रेगिस्तान में भी पाई जाती है, जैसे कि साइडविंडर स्नेक। सांप की ये प्रजाति दुनिया के सबसे विषैले सांपों में से एक है। इसके सिर पर सींगों की तरह उभरा हुआ हिस्सा होता है जो रेत को इसकी आंखों में गिरने से रोकता है। अपने आप को तपती रेत से बचाने के लिए यह सांप सीधे रेंगने की बजाय तिरछे रेंगते हैं, जो कि इनकी बॉडी के 70% हिस्से को रेत से ऊपर रखता है। बात करें इनके शिकार करने की स्किल की, तो कुदरत ने इन्हें बड़ी ही खास कला सिखाई है। ये अपने पूरे शरीर को रेत में छुपा लेते हैं और केवल अपने सिर के कुछ हिस्से को बाहर रखते हैं और फिर शुरू होता है शिकार का इंतजार। जैसे ही कोई छिपकली या अन्य कीड़ा मकोड़ा इनके आसपास भटकता है, ये उस पर हमला कर देते हैं और केवल एक ही बार में उसका काम तमाम कर देते हैं। डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन सहारा के झुलसाने वाले वातावरण में पाया जाने वाला डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन एक बेहद ही विषैला बिच्छू है। इसका सुनहरा पीला रंग शिकारियों के लिए एक चेतावनी है कि मुझसे दूर ही रहो। आमतौर पर इसकी लंबाई 2.5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। ये बिच्छू मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। हमला करते ही अपने शिकार को अपने दोनों पंजों से पकड़ लेता है और अपने घातक डंक से शिकार को चारों खाने चित्त कर देते हैं। इसका जहर बेहद ही शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो शिकार के नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है। बात करें इनके प्रजनन की, तो मादा एक साथ कई बच्चों को जन्म देती है जो अपनी मां की पीठ पर जन्म के साथ ही सवार हो जाते हैं, जिससे इन्हें सुरक्षा और नमी दोनों ही मिल जाती है। दिन के समय गर्मी से बचने के लिए ये चट्टानों, दरारों और टीलों में छुपकर रहते हैं और रात में शिकार के लिए निकलते हैं। गीला मॉन्स्टर दिखने में बेहद ही डरावनी और भद्दी, ये गीला मॉन्स्टर चिपकली की ही एक प्रजाति है। मैक्सिको और कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में पाई जाने वाली गीला मॉन्स्टर जहरीली होती है, जो आकार में लगभग 22 इंच लंबी होती है। ये बहुत ही आक्रामक और गुस्सैल होती है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। इतना ही नहीं, ये बहुत ही तेजी से हमला करते हैं और बहुत ही तेजी से मजबूती से पकड़ बना सकते हैं। इसका जहर डायमंड बैक रेटलस्नेक जितना ही खतरनाक होता है, मगर राहत की बात यह है कि इसके काटने पर कम जहर निकलता है। इसके बावजूद ये घातक है क्योंकि इसके जहर का एंटीवेनम अभी तक नहीं है। गीला मॉन्स्टर अक्सर मेंढक, कीड़े और पक्षियों के साथ साथ उनके अंडे खाने के लिए बदनाम है। ये दिन के समय सक्रिय रहते हैं और अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जमीन के नीचे छुपकर बिताते हैं। डेजर्ट मॉनिटर डेजर्ट मॉनिटर आमतौर पर हल्के भूरे और पीले रंग की होती है और इसकी पूंछ पर तिरछी धारियां होती है। नर मादाओं से बड़े और मजबूत दिखाई देते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है और तपते रेगिस्तान में 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली डेजर्ट मॉनिटर भोजन की तलाश में कई किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकती है। आमतौर पर यह दिन में सक्रिय रहकर भोजन की खोज करती है, जिनमें उनकी जीभ भी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सांपों की तरह यह भी अपनी जीभ से शिकार की गंध का अंदाजा लगाकर उसका पीछा करती है। यह एक मांसाहारी जीव होता है जो छोटे जीवों, सरीसृपों और पक्षियों के अंडे खाते हैं, लेकिन कई मामलों में यह भी पाया गया है कि कई दिनों तक भोजन न मिलने पर भी यह लंबे समय तक बिना खाए भी रह सकते हैं। इनके शरीर में मौजूद कुछ विशेष ऐसी ग्रंथियां भी होती है जिसके कारण इन्हें पानी की कमी नहीं होती है। एंटीलियन इंसेक्ट एंटीलियन दुनिया में पाए जाने वाले लगभग 2000 इंसेक्ट की प्रजातियों में से एक है। इनमें से यह एक प्रजाति सहारा के तपते रेगिस्तान में पाई जाती है। दिखने में बिल्कुल छोटा ये एंटीलियन का लार्वा बहुत ही खतरनाक शिकारी होता है, जो अपने द्वारा बनाए गए डेथ ट्रैप की वजह से जाना जाता है। ये छोटा सा जीव रेगिस्तान की बारीक रेत पर एक गड्ढा खोदकर खुद को उसके बीचों बीच छुपा लेता है और अब शुरू होता है शिकार का खेल। जैसे ही कोई कीड़ा, मकोड़ा, चींटी इस गड्ढे में गिरती है तो रेत के कण सरकने लगते हैं। घात लगाकर बैठा एंटीलियन सतर्क हो जाता है। शिकार खुद को बचाने के लिए गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ये जनाब उस पर रेत फेंककर उसे वापस नीचे गिरा देते हैं और उसका संतुलन बिगाड़ देते हैं। और जैसे ही शिकार इनके पकड़ में आता है, ये उसका काम तमाम कर देता है और अपनी दावत उड़ाने के बाद उस खोल को बाहर फेंक देते हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।